Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine in your homes. Stay safe, stay healthy, stay at home. Now we are going to start our lecture number 3, that is factors affecting enzymes activity. This is our lecture number 3 from chapter number 6 enzymes. सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा मैसेज, दैट इज़ स्टडी बिकॉज यू स्टिल हैव अ चांस. उसके बाद है एंजाइम्स क्या हैं. एंजाइम जो हैं वो सेंसिटिव हैं एनवायरनमेंट में जहाँ वो काम करते हैं. कोई भी फैक्टर जो उनकी केमिस्ट्री को चेंज कर दे, उनकी शेप को चेंज कर दे एंजाइम मॉलिक्यूल की, वो इसकी एक्टिविटी पे अफेक्ट होता है. अब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनमें है टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच. सबसे पहले टेम्परेचर है वो किस तरह से अफेक्ट करता है. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो एंजाइम का जो एक्टिविटी रेट है वो स्पीड अप हो जाता है और उसके नतीजे में जो रिएक्शंस हैं वो कैटालाइज्ड होते हैं, लेकिन एक ख़ास हद तक, एक ख़ास पॉइंट तक. हर एंजाइम है वो उसकी मैक्सिमम स्पेसिफिक जो है मैक्सिमम रेट पे तब तक काम करता है जब तक उसका एक टेम्परेचर स्पेसिफिक ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन के लिए, एक एंजाइम के लिए ज़रूरी है कि उसका जो टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए. कुछ जो एंजाइम्स हैं वो काम करते हैं हाई टेम्परेचर पे, कुछ काम करते हैं लो टेम्परेचर पे. वो एंजाइम जो जिसकी एक्टिविटी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हो, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. अब जो टेम्परेचर है, अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा करेंगे तो हीट एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एंजाइम्स के एटम जो हैं वाइब्रेट करेंगे और उसका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा. और इस नतीजे में हम कहेंगे कि डीनेचरेशन हो जाता है एंजाइम. और अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेंगे तो अपना मैक्सिमम काम कर सकते हैं. और फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन एंजाइम जो हैं वो 37 डिग्री पे मैक्सिमम इनकी वर्किंग स्पीड है, मैक्सिमम काम कर सकते हैं ये एंजाइम्स जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं. दैट इज़ उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये ग्राफ है, इस ग्राफ में जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है, उसके बाद मेंशन किया हुआ है, उसके बाद जो है वो टेम्परेचर जिसमें अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एंजाइम एक्टिविटी जो है वो एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है. अब जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ये मैक्सिमम वर्किंग है इसकी एंजाइम की, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो एंजाइम है वो मैक्सिमम स्पीड अप कर सकता है, मैक्सिमम प्रोडक्ट दे सकता है. जबकि जो है अगर इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा या कम का रखेंगे टेम्परेचर तो ज़्यादा पे एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और लो पे जो है वो इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं होगी कि एंजाइम जो है वो ठीक से प्रॉपरली वर्क कर सके. उसके बाद है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. अगर एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो हैं रिएक्शन में इतने अवेलेबल हैं, अगर एंजाइम्स रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो इंक्रीज़ कर दिए जाएं तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ करने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है. लेकिन अगर एंजाइम कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं कर सकता किसी भी एंजाइम के साथ. उस रिएक्शन में फर्दर जो है वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता जब तक कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स की जो है वो क्वांटिटी ख़ास हद तक सबस्ट्रेट के जितनी ना हो सके. जब एक्टिव साइट्स हर एंजाइम के ऑक्यूपाई हो जाएंगे, क्योंकि हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसकी वजह से जो है एक्टिव साइट एंजाइम्स के वो जो हैं ऑक्यूपाई हो जाएंगे, एंजाइम्स कम हो जाएंगे लेकिन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी. जितना सबस्ट्रेट ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है एंजाइम्स की शॉर्टेज हो जाएगी, एक्टिव साइट्स की शॉर्टेज हो जाएगी, सब एक्टिव साइट्स की जगह फिल हो जाएगी. उसके नतीजे में क्या होगा, कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो फ्री एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड करेगा, उसको नहीं मिलेगी वो जगह. इस सिचुएशन को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स और रिएक्शन जो है आगे फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगा, स्पीड अप नहीं होगा. इस
नेक्स्ट है इस जो है वो ग्राफ में हम देख सकते हैं कि रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो कि है एक्स एक्सिस पे। अब देखिए जैसे ही हाई इनिशियल रेट है, जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, अगर हाई एंजाइम कंसंट्रेशन है तो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी प्रोसीड हुआ है, ज़्यादा प्रोडक्ट मिली है। और जबकि लोअर एंजाइम कंसंट्रेशन है तो क्या होगा कि क्योंकि पहले ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गई, एंजाइम अगर कम कर देंगे तो एक्टिव साइट नहीं बचेगा, तो वो एज सच रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ऑल सबस्ट्रेट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट इन हाई कंसंट्रेशन, जबकि लोअर कंसंट्रेशन में सब सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे, और इस सिचुएशन को हम सैचुरेशन ऑफ कहते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। उसके बाद है पीएच। सेम जिस तरह टेम्परेचर काम करता है उसी तरह पीएच, ऑप्टिमम पीएच पे काम एंजाइम्स ऑप्टिमम पीएच पे काम करती हैं। हर एंजाइम की अपनी पीएच है, कोई ज़्यादा पीएच पे काम करता है, कोई लोएस्ट पीएच पे काम करता है, कोई एसिडिक मीडियम में काम करता है एंजाइम, कोई रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए किसी को लो पीएच रिक्वायर्ड है। अब जो है वो स्लाइड चेंज पीएच में क्या करता है, रिटार्डेशन करता है एंजाइम एक्टिविटी में, और इसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। हर एंजाइम की अपनी पीएच है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन जो है स्टमक में एंजाइम प्रेजेंट है, उसकी वो एक्टिव होता है एसिडिक मीडियम में, उसकी लो पीएच है। जबकि जो ट्रिप्सिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, वो एक्टिविटी करता है अल्कलाइन मीडियम में, मीन्स के हाई पीएच पे। इसी तरह हर एंजाइम की को स्पेसिफिक पीएच रिक्वायर्ड है, स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, और स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड है, तब जाके जो है ये रिएक्शन स्पीड अप करेगा, प्रोसीड करेगा। अब पीएच, चेंज इन पीएच क्या करता है, आयोनाइजेशन जो है वो अफेक्ट होती है अमीनो एसिड्स की, जो कि एक्टिव साइट्स पे आके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्या होगा कि पीएच को जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर है। या तो ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, कम करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करने से पूरी एक्टिव साइट्स की के ऊपर जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी आयोनाइजेशन अफेक्ट होती है या तो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। ये ग्राफ है पीएच का, इसमें सेम टेम्परेचर की तरह एक मैक्सिमम पीएच रिक्वायर्ड है, जिसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, जहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। उसके बाद डिस्कस करते हैं मैकेनिज़्म एंजाइम एक्शन का। जब एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो ES कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब जो एंजाइम कैटालाइज करता है रिएक्शन को और सबस्ट्रेट को, वो ट्रांसफॉर्म करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, और उसके बाद जो ES कॉम्प्लेक्स है वो टूट जाता है और एंजाइम जो है वो और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ऑब्टेन हो जाती है। अब जो है इसके 2 मॉडल्स हैं। नंबर 1 एक तो है लोकेन की मॉडल, ये एक्सप्लेन किया था जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर ने 1894 में। और इसके अकॉर्डिंग मॉडल के ये है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है उनकी एक जैसी शेप होती है, जो एक दूसरे के अंदर फिट आती है, और इसकी वजह से क्या है, ये क्या करता है कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है ये मॉडल। ये है कि इसमें दिखाया गया सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट की सेम जो है वो शेप है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो फिट आता है एंजाइम के अंदर। और पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में टूट जाता है और एंजाइम और प्रोडक्ट हमारे पास वापस ऑब्टेन हो जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट मॉडल इंड्यूस फिट मॉडल। ये 1958 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था डैनियल कोशनर, इसने सजेस्ट किया था एक मॉडिफाई लोकेन की का। इसने कहा था कि इंड्यूस फिट मॉडल, इसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो मोल्ड हो जाती है रिक्वायर्ड शेप में ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। इंड्यूस फीड मॉडल जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है देन लोकेन की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। अब ये है कि क्विकली अंडरस्टैंड
कि इंड्यूस फिट मॉडल ये है कि जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट को देखता है, जो सबस्ट्रेट की शेप है वो जो है वो ट्रांजिशन स्टेट आती है एक, कि वो जो है रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट का या एंजाइम का, वो शेप चेंज हो जाती है ताकि वो इसके अंदर इंड्यूस शेप जो है वो चेंज इंड्यूस हो सके और उसके अंदर फिट आ सके। उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स टूट जाता है ट्रांजिशन स्टेट और बाद में हमें प्रोडक्ट हासिल हो जाती है। ये जो मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल ये हाईली एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ये पता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इतने ज़्यादा एंजाइम्स हैं, उसमें जो सब एंजाइम्स की अपनी स्पेसिफिक नेचर है, स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, ऑप्टिमम पे काम करते हैं। अब जो 2000 से ज़्यादा एंजाइम जो हैं वो प्रेजेंट हैं, हर एक जो इन्वॉल्व है स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में एंजाइम है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी है। और एंजाइम जैसा कि फॉर एग्जांपल प्रोटीएज है, वो सिर्फ ब्रेक करता है पेप्टाइड बॉन्ड को प्रोटीन्स में और वो स्टार्च पे नहीं करता काम, और वो स्टार्च में जो है वो ब्रोकन डाउन बाय एन एंजाइम अमाइलेज, जो स्टार्च है वो अमाइलेज से ब्रेक डाउन होती है। उसके बाद सिमिलरली जो लिपेज एंजाइम है वो एक्ट करता है सिर्फ लिपिड्स पे और डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड को ग्लिसरॉल पे। इसी तरह स्पेसिफिसिटी ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इज डिटरमिन्ड बाय द शेप्स ऑफ देयर एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट जो है वो ज्योमेट्रिक शेप की होती हैं और जो कि फिट उसमें फिट आ जाए इजीली सबस्ट्रेट्स। इस तरह की एक्टिव साइट्स होती हैं कि उसमें इजीली सबस्ट्रेट जो है वो हो सके थोड़ा बहुत इंड्यूस होने के बाद। उसके बाद है ये आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा सबस्ट्रेट एग्जैक्टली जो है वो इस एंजाइम होगा। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6 ख़त्म। अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट ये है, आपको जो है वो फ्राइडे तक मुझे असाइनमेंट्स अपनी सेंड करनी ग्रुप में। मैम रबिया को है वो उसकी वर्ड की फॉर्म में या फिर आप ऐसा कर लें पीडीएफ की फॉर्म में हैंड रिटन से लिख लें या कंप्यूटर पे टाइप कर लें। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और टर्म्स टू नो है, और उसके बाद जो है वो एमसीक्यूज़, ये मुझे आपकी सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए। उसके बाद मैं एक क्विज़ रखूँगी इंशाल्लाह, वो क्विज़ भी आपने मुझे सॉल्व करके एज ए असाइनमेंट सेंड करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। एक और मैसेज है एंड पे, दैट इज़ डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।